हेलो, नमस्ते दोस्तों। अमृत अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता का उदय, उसके सभी महत्वपूर्ण स्थल और सिंधु सभ्यता के विकास से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में पढ़ चुके थे। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। तो दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के जो प्रमुख कारण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के सटीक प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये इतनी सारी जगह पर पाई गई, ये राजस्थान में, गुजरात में और पाकिस्तान में पाई गई। इसलिए विभिन्न विद्वानों ने इसके विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। इसी के कारण सटीक कारण हमें अभी भी नहीं पता है। तो दोस्तों, आज हम कुछ जो प्रमुख कारण हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला जो प्रमुख कारण है कमज़ोर मानसून। आप सोचकर देखिए, मानसून कमज़ोर होने के कारण सभ्यता ख़त्म हो गई। मानसून की वजह से कोई ऐसी चीज़ पैदा हुई होगी जिसने खाने के सारे साधन ख़त्म कर दिए होंगे। आज भी हमारे देश में लगभग 70% किसान ऐसे हैं जो कि बारिश पर निर्भर हैं। हम इतने सालों बाद नई अपडेटेड सभ्यता में जी रहे हैं, लेकिन बारिश ना होने के कारण आज भी हमारे पास कोई और तरीके नहीं हैं खेती के। तो दोस्तों, सोचिए, उस समय आज से लगभग 4,500 या 5,000 साल पुरानी बात कर रहे हूँ कि वहाँ पर सूखा पड़ा होगा या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही होंगी जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। तो दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है, ऐसे शहर के जीवन को बनाए रखने के लिए जो शासक थे, जो प्रमुख शक्तियाँ थी, वो आपस में लड़ाई या युद्ध हुआ होगा और जिसके नुकसान के कारण वहाँ पर पर्यावरण परिवर्तन भी हुए होंगे। इसका एक कारण ये भी माना गया है। और दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जनसंख्या को बनाए रखने के लिए संसाधनों की कमी हो सकती है और ये फिर लोग दक्षिण भारत की तरफ चले गए हों या बढ़ गए हों। और इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय संसाधनों का अभाव हो और लोग साउथ इंडिया की तरफ चले गए हों, क्योंकि साउथ इंडिया में बारिश अच्छी होती है, इसलिए ये लोग वहाँ से साउथ इंडिया की तरफ चले गए हों। इसका एक कारण ये भी माना जाता है। और दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारा अंतर व्यक्तिगत हिंसा, जैसे आपस में लड़ मरे हों, संक्रामक रोग जैसे महामारी वहाँ पर कोई फैल गई हो, जैसे आपने कोरोना का नाम सुना होगा, ऐसे वहाँ पर कोई और महामारी फैल गई हो, इससे सभ्यता का अंत हो गया। और वहाँ पर जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख कारण माना जाता है सिंधु सभ्यता के अंत का। और दोस्तों, कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि आर्यन ने आक्रमण कर दिया था, इसलिए सभ्यता का अंत हो गया था। और दोस्तों, यदि आर्यन आक्रमण करते तो उन्हें सभ्यता वहाँ पर मिलती। उन्होंने तो गांव से स्टार्ट किया था, इसलिए ये भी थ्योरी फेल हो गई थी। और दोस्तों, जो इसका प्रमुख या जो सबसे मेजर कारण है वो बाढ़ या सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन माना जाता है। और यही दोस्तों मोस्ट रेलेवेंट है जो कि आज के ज़माने में माना जाता है। जैसे कि बाढ़, कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर 17 बार फ्लड आया था और ये लोग उसे झेल नहीं पाए, ये तैयार नहीं थे। दोस्तों, इस सभ्यता का अंत हो गया था। और जैसे कि हमने आपको टाइम बताया कि 1750 BC, जो कि हम लोग इसे मानते हैं, क्योंकि इसके बाद में ना तो कोई ट्रेड हुआ, ना तो कोई हमें सील मिली है। और बाकी की जो सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, उनके इतिहास के अंदर भी दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर भी किताबें मिली हुई हैं और उन्होंने भी लिखा है कि हम लोग सिंधु के साथ ट्रेड किया करते थे। 1750 के बाद में कोई ट्रेड नहीं हुआ है, तो इसीलिए यही डेट फाइनल मानी जाती है कि 1750 BC के बाद ये लोग ख़त्म हो चुके थे। और दोस्तों, वहाँ पर नदियाँ थी और नदियों के तट तो बदलते रहते हैं, कभी भी
फ्लडिंग हो सकती है, जैसे दामोदर हो गया, कोसी हो गया। और कितनी बार हमने देखा है कि आसपास के एरिया में पानी भर जाता है। और ये तो दोस्तों आज की बात है, कितनी टेक्नोलॉजी और साइंस है। उस ज़माने में कोई साइंस भी नहीं थी, लोगों के पास झेलने का कोई तरीका नहीं होता कि रिवर को कैसे मैनेज करें। फ्लडिंग आई और सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। और इस प्रकार से दोस्तों बाढ़ को ही सिंधु सभ्यता का प्रमुख कारण मानते हैं। इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। और जब दोस्तों सिंधु सभ्यता से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उनके बारे में एक छोटी सी क्लास और ले लेंगे। तो दोस्तों हमने 600 साल का इतिहास पढ़ लिया। शुरुआत में तो साल ऐसे ही जाते हैं, और मॉडर्न के अंदर आओगे तो एक एक साल बड़ी मुश्किल से निकलेगा। तो दोस्तों हमने 2350 BC से लेकर 1750 BC का इतिहास पढ़ लिया है। इसी प्रकार हम आगे चलकर 1500 BC के अंदर आर्यन आए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।